आइए मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। शुभ संध्या। वैसे तो मैं कहानीकार नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ इस एरिया में क्या मैं सही कहानी कह सकता हूँ, क्या मैं आपको समझा सकता हूँ। अभी एक पेशेंट हमारे क्लिनिक में ही बात कर रहा हूँ। जैसे बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, क्लिनिक में आया एक पेशेंट और वो बताता उसका जवान बेटा मर गया हार्ट फेल से। आप सोच सकते हो हार्ट फेल अगर होता क्यों है। एक रीजन है, आप उटपटांग खाते हो, आप जो कैलोरी लेते हो, आप जो एनर्जी लेते हो उसको बर्न नहीं करते। अगर आपने खाया उसको बर्न कर दिया तो कोई परेशानी होगी ही नहीं, है ना। चलो मैं इसे प्रूव करता हूँ कहानी के माध्यम से। एक आदमी था, है ना, पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत अमीर था, है ना। और शरीर से काम करना उस जमाने में, आज के ज़माने में लोग समझते हैं कि ये लोली काम है ना, मजदूरों का काम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप याद करो, वह माँ वह बहन जो पहले घर में खुद काम करती थी, है ना, चावल कूटती थी, धान कूटती थी, आटा पीसती थी, उसके बाद चक्की चलाती थी, वह स्वस्थ रहती थी, मोटा अनाज खाती थी। आज हमने काम छोड़ दिए, काम की जगह काम वाली आ गई है और काम खड़े होकर करते हैं, सब कुछ पिसा पिसाई मिलता है, रेडीमेड मिलता है। शरीर वह नहीं कर पाता है जो जिसको करना चाहिए। खाने जैसे बोलते हैं, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल, आफ्टर सपर और लंच रेस्ट ए वाइल। कहाँ फॉलो करते हैं। खाना खाने का फुर्सत नहीं है, भाग रहे हैं, उठ रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, जैसे तैसे पानी पिला रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है ना। सोचो तो जरा, क्या फुर्सत है। पैसे कमाने के चक्कर में एकदम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रखा है ना। अब जैसे मैंने जीवन में महसूस किया, अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ तो शायद उन्हें नहीं समझ में आता है। वो तब समझ में आएगा जब हमारे एज में आएगा, है ना। और वह जब तक आएगा तब तक बहुत लंबा हो जाएगा। आज क्या रीजन है, स्कूल में जाने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, अच्छा हेल्थी दिखने वाला, हार्ट अटैक होता ख़त्म हो जाता है। तो चलो मैं थोड़ा डिविएट कर रहा हूँ। मैं कहानी बताना चाह रहा हूँ वह जो हमने कहीं पढ़ा था। उस आदमी को जो हमेशा बीमार रहता था, बिस्तर पे पड़ा रहता था, किसी ने कहा एक डॉक्टर है किसी गांव में, आप जाइए, वहाँ जाने के बाद आपका रोग ठीक हो जाएगा। वो खोजते खोजते वह गांव पहुंचा, गांव में डॉक्टर का नाम बताया, मिस्टर ए और ए बी लाइक दैट। और वह नाम जाने के बाद उस डॉक्टर के घर पे जब गया तो देखता है डॉक्टर घर में नहीं है। तो लोगों से पूछा कि डॉक्टर कहाँ है। तो उसने कहा कि डॉक्टर खेत में है। तो खेत में जाके देखा तो वो डॉक्टर घास काट रहा था। डॉक्टर को उसने नमस्ते किया, नमस्ते करने के बाद अपनी सारी परेशानी बताई। डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, वहीं से घास का एक टफ्ट कह सकते हैं, टफ्ट उसको काट करके उसे दे दिया और कहा इसे ले जाओ, ले जा करके घर में ऐसा करना, इसको सुखा करके पाउडर बना करके इसका गोली बनाना, टैबलेट बना लेना, और फिर इसको दिन में 1-2 बार खाओ, सुबह और शाम। लेकिन उसने एक शर्त रखी। क्या शर्त था कि जब आप टैबलेट बनाओगे तो टैबलेट में पानी नहीं मिलाना और कुछ नहीं मिलाना, आपका पसीना उसमें मिलाना है। अब तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी, तो काम करता ही नहीं था, वो बिस्तर पे ही पड़ा रहता था। जब आदमी काम ही नहीं करेगा तो पसीना कहाँ से निकलेगा, है ना। अब बेचारे को पसीना, टैबलेट बनाने के लिए पसीना निकालना था, पसीना निकालने के लिए काम करना था। फिर उसने काम करना शुरू किया, पसीना निकलना शुरू हुआ, फिर टैबलेट बनाया, उसने खाया, 3 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद उसे लगा कि अरे हमारे गाँव में और भी ढेर सारे लोग इस तरह बीमार हैं, चलो चल के जाके डॉक्टर से पूछते हैं उसने क्या दवाई दिया था, है ना। अब डॉक्टर को दुनिया भर का गिफ्ट लिया, गिफ्ट लेने के बाद फिर वो वहाँ गया, है ना। और वहाँ जाने के बाद फिर उसने देखा, डॉक्टर से पूछा कि भाई आपने क्या दवाई दी थी, बताओ, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो डॉक्टर ने कहा यार मैंने तुम्हें कोई दवाई नहीं दी थी, तो घास था, है ना। अगर हर आदमी अपने शरीर का पसीना बहाए, वो भूल जाए कि बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो भूल जाए कि बहुत बड़ा मंत्री है ना। आज तो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, है ना, जा तो रहे हैं, और जिम में जा रहे हैं तो केवल पसीना निकल रहा है। अगर आप गली मोहल्ले में आसपास में गंदगी की सफाई करते हो तो सफाई भी हो जाती है, पसीना भी निकलता है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिस स्पीड में मैं चलता हूँ पार्क में, यहाँ यू कैन कम टू मी, और उसी स्पीड में मेरे साथ चलो, और चलने के बाद सफाई करो। सफाई करने के बाद आपका डायबिटिक्स एकदम से चला जाएगा, डायबिटिक्स नहीं जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर भी चला जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं पार्क में जाना बंद कर दूँ, है ना। तो यहाँ पर हमने एक मुहिम बना रखा है, चल उठ जाग रे जन, हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। लेकिन मैं यहाँ ही क्यों रुकूँ, मैं तो चाहता हूँ कि चल उठ जाग रे जन, हो मुखर बना सुंदर हिंदुस्तान देश, है ना, हिंदुस्तान भूभाग लाइक दैट। दिस मच, थैंक यू।
विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। और अपना कमेंट आप ज़रूर दो, फीडबैक ज़रूर दो। मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती, लंबा चौड़ा मुझे लिपस्टिक लगाना नहीं आता, जैसे बोलना है खुल्लम खुल्ला बोलना है ना। और मुझे बड़प्पन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इन 35 सालों में हमने 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ, और वो पूरी दुनिया में फैला है ना। और वो अगर फैला है तो अपनी उसकी मेहनत ज़्यादा है, उसके माँ बाप का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उसके समाज का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। कोई टीचर बोलता है हमने इतने डॉक्टर बना दिए, वो ठगता है लोगों को। एक आदमी किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता, एक आदमी किसी को IAS नहीं बना सकता, एक आदमी किसी को कुछ नहीं बना सकता। वह सबसे पहला टीचर उसकी माँ होती है, उसके बाद उसका बाप होता है, उसके बाद उसका समाज होता है, उसके बाद उसके टीचर्स प्राइमरी स्कूल में होते हैं, उसके टीचर्स उसके मिडिल स्कूल में होते हैं, उसके टीचर्स उसके हाई स्कूल में होते हैं, उसके टीचर कॉलेजेस में होते हैं, उसके दोस्त होते हैं। और एक आदमी आके बोलेगा नहीं हमने ये कर दिया, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, है ना। मैंने कभी एक हमारा स्टूडेंट है रोमर दाबू, कार्डियोलॉजिस्ट है, उसने एक बार कमेंट किया था फेसबुक पे, सर इफ आई एम कार्डियोलॉजिस्ट इट इज़ बिकॉज ऑफ यूथ। हमने पूछा था बेटा मैंने तो तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाया नहीं, और तुम डॉक्टर बने, कार्डियोलॉजिस्ट बने, ये तो तुम्हारे बायोलॉजी टीचर ने पढ़ाया था। उसका जवाब सुन के मुझे अच्छा लगा। उसने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, आपने एक पोइम पढ़ाया था इंग्लिश में जिसका नाम था सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। आपके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि उसने हमारे माथे में घर कर गया, और उस वही जो हमारे लिए एक मील का पत्थर बना और मैं बन गया। और मैं रोमर दाबू को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो टीचर के कंट्रीब्यूशन को मानते हैं, है ना। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि दापुरजो में मैंने अपनी पूरी ज़बानी खपा दी, और ये भी नहीं कह सकते हो कि हमने कहीं चीट किया, है ना। एक घटना और मैं बताता हूँ, ये मुझे बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बताता हूँ। मेरा बच्चा क्लास 10 में दापुरजो में पढ़ाई किया, उसके बाद हमने उसको रांची में CCL में दे दिया, केंद्रीय विद्यालय में। एक दिन वो कहता है कि पापा आपसे हमारी बायोलॉजी की टीचर मिलना चाहती है। ठीक, मैं गया था, मैं उससे मिला, नाम में मुझे याद नहीं, मैं भूल गया। हमने मैडम से यही पूछा, मैडम ऐसी क्या बात है कि आप मेरे से मिलना चाहती हो। उन्होंने कहा सर मैं ये देखना चाहता था और चाहती थी कि जिसका बेटा इतना अच्छा उसका बाप कैसा होगा। तो हमने कहा मैडम यहाँ तो आप थोड़ा सा सही असेसमेंट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं जिस स्कूल में रहा मुझे किसी टीचर से नहीं पटा, किसी प्रिंसिपल से नहीं पटने का यह रीज़न नहीं था कि मेरे माथे में सिंह में लड़ना चाहता हूँ। हमारा मोटो है अगर आपसे मैं 1 रुपया लेता हूँ तो 10 रुपया लौटाने की कोशिश करूँगा, है ना। आप याद भाई स्टूडेंट को मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सही है। 10 बजे से हमारा स्कूल अगर चलता है तो 10 बजे से पहले जहाँ स्कूल में हाजिर हो गया। जब तक स्कूल बंद नहीं होता जहाँ स्कूल छोड़ता नहीं है। बाकी लोग आए गए, आए राम गए राम, इसलिए मुझे कहीं भी किसी के सामने कुछ बोलने में कभी हेजिटेट नहीं हुआ, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, डिप्टी कमिश्नर हो, कोई टीचर हो, किसी को बोलने में कोई बात नहीं। चाहे वो जगह दापुरजे रहा हो, चाहे वो कम्बांग रहा हो, चाहे वो नामसाई रहा हो, चाहे वो सोनपुरा रहा हो। और यही आज भी हमारे साथ चलता रहता है। और झा इज ए सिंगल पीस, है ना। मैं किसी का कॉपी वॉपी नहीं करता हूँ, है ना। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ करो, निश्चित करो अपने लिए, तो जो करना था कर लिया। अब जो आप कर रहे हो देश के लिए करो, देश हित के लिए करो, और कुछ रुपये के लिए कृपया वोट की बिक्री मत करो, है ना। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।